नमो नमः बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर मधुमाला मधु संस्कृत कोचिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं छोटे बच्चों के लिए बनाने वाली हूँ वीडियो। छोटा बच्चा मतलब 7 से लेकर के 10 तक। 7 से 10 तक के बच्चे छोटे ही होते हैं हमारे ध्यान में, बहुत बड़े नहीं होते हैं, क्योंकि 5 से तो शुरू ही होता है संस्कृत सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में, और बिहार बोर्ड में थोड़ा और नीचे से शुरू होता है। तो जैसे जब बच्चा को जब संस्कृत आता है सिलेबस में, 5 के बच्चे सीबीएसई बोर्ड वाले या फिर आईसीएसई बोर्ड वाले तो डर जाते हैं, बोले संस्कृत तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, संस्कृत तो बहुत मुश्किल है, संस्कृत समझ में नहीं आ रहा है। तो आज मैं उनका डर भगाने आई हूँ। तो आज शुरू से शुरू करेंगे, 0 लेवल से शुरू करेंगे। जो संस्कृत सीखना चाहते हैं या फिर जो अलग स्किल के हैं बच्चे, जो अलग माध्यम से हैं, अलग मीडियम का, इंग्लिश मीडियम हो या अन्य मीडियम का हो, तो वो आज देखेंगे कि कैसे संस्कृत को आसानी से जाना जा सकता है। तो अनुवाद करने में लोगों को हमेशा डर रहता है, तो आज देखेंगे अनुवाद का डर भगाएं, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइटल लिख रखा है। तो इसमें सबसे पहला दिन जो हम लोग बताने वाले हैं वो है नियम। पहले नियम जानेंगे। तो इसमें मैंने 3 नियम लिख रखा है। सबसे पहले कर्ता के अनुसार क्रिया, वचन और पुरुष होता है। क्रिया, वचन और पुरुष किसको फॉलो करते हैं? कर्ता को। किसके अनुसार होता है? कर्ता के अनुसार ही होता है क्रिया, वचन और पुरुष। तो कर्ता जो कोई काम करता है, जैसे यहाँ पे उदाहरण मैंने लिख रखा है, सह पठति, हिंदी है इसका, वह पढ़ता है। सह पठति, वह पढ़ता है। तो वह जो है एक वचन में है, तो क्रिया भी एक वचन में है पठति, द्विवचन में होता तो पठता, बहुवचन में होता तो पठन्ति। तो क्रिया किसका अनुसरण कर रही है, किसके पीछे जा रही है? कर्ता के पीछे। तो कर्ता जो है प्रथम पुरुष एक वचन में है, और क्रिया भी यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन में ही यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ये नियम को जानना चाहिए। सह पठति उसी तरह से लिखते हैं, सह लिखति, सह पीवति, वह लिखता है, वह पीता है। सह खादति, सह वदति, वह बोलता है। सह गच्छति, वह जाता है। तो आपने देखा कि क्रिया क्या है? लिखति, पीवति, खादति, वदति, गच्छति जो है प्रथम पुरुष एक वचन में है। क्यों? क्योंकि सारे का क्रिया जो है प्रथम पुरुष में है, प्रथम पुरुष एक वचन में ही है। अब देखते हैं आरंभ करने से दूसरा नियम क्या है। कहा तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। तो संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो ये सह पुल्लिंग है, अगर हम इसको मिटा दें, सा कह दे, तो ये लड़की हो जाएगी, सा। तो भी इसका जो है क्रिया नहीं बदल रही है। सा लिखती, सा पीवती, सा खादती, सा वदती, सा गच्छति। स्त्रीलिंग में क्या होता है? पुल्लिंग में सह, स्त्रीलिंग में सा, और नपुंसकलिंग में तत्। तो देखा आपने कि तीनों लिंगों में ये जो है क्रिया सेम ही है, क्रिया नहीं बदल रही है। अब देखते हैं कि कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, वो कैसे? जैसे राम घर
जाता है। तो यहाँ जाता है क्या हो गया? क्रिया। घर क्या हो गया? कर्म। कहाँ जाता है? घर। ये राम हो गया कर्ता। तो कहा कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, तो राम का क्या होगा? रामः। कर्म में कहा द्वितीय विभक्ति होगा, तो घर, घर का क्या होता है संस्कृत? गृह। तो गृह का गृहम। और जाता का होता है गच्छति। गच्छ धातु से, गम धातु से गच्छति। क्यों? क्योंकि यह प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगा। सीता विद्यालय जाती है। यहाँ देखिए, सीता क्या है यहाँ पे? कर्ता। जाती है क्या है? क्रिया। और विद्यालय क्या है? कर्म। तो क्या कह रहा है हमारा तीसरा नियम कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति, तो सीता का सीता ही होगा। जैसे लता का रूप चलता है वैसे ही सीता का रूप चलता है। तो देखते हैं यहाँ पे, सीता विद्यालय क्या है? कर्म है, तो इसमें द्वितीय लगेगी, तो विद्यालयम। और गच्छति, क्या कहा था? क्रिया जो है तीनों लिंगों में नहीं बदलती, तो सीता अगर स्त्रीलिंग है तभी भी गच्छति होगा, अगर राम होगा तभी भी गच्छति ही होगा। तो ये दो तीन। सह पुस्तकम पठति। सह पुस्तकम पठति। यहाँ देखते हैं, सह पुस्तकम पठति, तो सह क्या है? कर्ता। प्रथमा विभक्ति लगा है। पुस्तकम क्या है? कर्म। क्या पढ़ता है? पुस्तक, तो ये हो गया कर्म। अब पठति क्या है? क्रिया। इसका अर्थ क्या हुआ? वह पुस्तक पढ़ता है। वह पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक वचन प्रथम पुरुष और क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में अनुवाद को देखा है। अभी देखते हैं दो ठो और देखेंगे हम लोग, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष वाला भी। प्रथम पुरुष में ही एक द्विवचन और बहुवचन देखते हैं एक दिन में। तो द्विवचन में क्या होता है? वे दोनों जाते हैं। वे दोनों जाते हैं, तो वे दोनों क्या है? कर्ता। और जाते क्या है? क्रिया। यहाँ पे कर्म नहीं है, तो वे दोनों का क्या होता है? सह के बाद तौ, सह तौ ते, तो यहाँ पे गच्छति ना होकर क्या होगा? गच्छतः। तौ गच्छतः, तो किसका अनुसरण किया? क्रिया जो है वो कर्ता का अनुसरण किया। कर्ता जो है द्विवचन में है, तो ये भी द्विवचन में है। इसका जो क्रिया है वो भी द्विवचन में होगा। आप देखते हैं बहुवचन वाला, वे सब पढ़ते हैं। वे सब पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ? पढ़ना। क्रिया। वे सब क्या है? कर्ता। तो कर्ता किस में है? बहुवचन में। वे सब का क्या होता है? सहतौ ते। वे सब यानी ते क्या कर रहे हैं? पढ़ते हैं। तो पठति, पठतः, पठन्ति, तो यहाँ पे बहुवचन लगेगा। जब आपका कर्ता जो बहुवचन में है तो ये भी बहुवचन में होगा। कर्ता जो है वो द्विवचन में है तो ये भी द्विवचन में। और कर्ता यदि
एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगी। तो सामान्य जानकारी प्रथम दिन के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।